नमस्कार। मैं आपको एक छोटी सी टर्म समझाऊंगा और वो है अराजकतावाद। अराजकतावाद क्या होता है? देखिए, राजनीति विज्ञान के जो गंभीर विद्यार्थी नहीं है या जिन्होंने 5 क्वेश्चंस पढ़ के, दुक्की पढ़ के या 1 वीक सीरीज पढ़ के जिन्होंने अपनी डिग्रियां प्राप्त की हैं, उन धन्य महापुरुषों और महादेवियों के लिए थोड़ा सा ये टिपिकल शब्द है। लेकिन जो सतत रूप से गंभीर तैयारी कर रहे हैं वो अराजकतावाद को तो अच्छी तरह से समझते हैं। एक शब्द है दुखी। देखिए, पहले ना हम बुक्स पढ़ा करते थे, रेफरेंस बुक्स पढ़ा करते थे, टेक्स्ट बुक्स पढ़ा करते थे। फिर उनसे हम चल के आ गए जिसको पास बुक बोलते हैं। पास होने के लिए बुक आती थी जिसमें क्वेश्चन आंसर बने होते थे पहले से ही। फिर हम 1 वीक सीरीज के ऊपर आ गए, यानी एक हफ्ते में क्या पढ़ सकते हैं। और अब दुक्की चलती है, यानी 2 दिन, उसको दुक्की बोलते हैं। कभी 2 पैसे की आया करती थी, अब दुक्की का ये तात्पर्य है कि आप 2 दिन में पढ़ के और कैसे बहुत सारी बड़ी डिग्रियां ले सकते हैं अपने इस महान देश की महान शिक्षण व्यवस्था और महान विश्वविद्यालयों से, ये आपको बताया जाता है। तो खैर, मैं तो आपको अराजकतावाद के बारे में बताऊंगा, और ये शैक्षणिक व्यवस्था का अराजकतावाद नहीं है। आमतौर पर हम अराजकतावाद किसको समझते हैं? जैसे ही हमारे सामने अराजकतावाद शब्द आता है तो हम कहते हैं, एक मन में तस्वीर बनती है, वो मत्स्य न्याय की बनती है। वो अव्यवस्था की बनती है, यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। जहां लॉ एंड ऑर्डर का अभाव है, मत्स्य न्याय है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। या आप कह दें कि होब्स की जो प्राकृतिक अवस्था थी, जो नेचर ऑफ स्टेट था, जब तक कि राज्य नहीं बना था, लेवियाथन नहीं आया था, उससे पहले जो मारकाट मची हुई थी, किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं था, उसको आप कह सकते हैं कि वो मत्स्य न्याय या अव्यवस्था थी। तो क्या वो अराजकता थी क्या? तो देखिए, अराजकता अलग चीज है, वो अव्यवस्था थी तो जरूर कह सकते हैं। लेकिन अराजकता जब हम एक शब्द और आइडियोलॉजी के रूप में देखते हैं तो अराजकता अलग चीज होती है। अराजकता एक नकारात्मक व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले तो दिमाग से ये निकालिए, ये नकारात्मक व्यवस्था नहीं है। ये तो नकारात्मक है, अव्यवस्था, मत्स्य न्याय, लॉ एंड ऑर्डर का अभाव, हिंसा, ठीक है, शोषण, ये सब है। ये नकारात्मक नहीं बल्कि एक सकारात्मक व्यवस्था है। कुल मिला के एक ऐसी व्यवस्था जिस व्यवस्था में शोषण का कोई रूप नहीं हो, किसी भी प्रकार का शोषण नहीं हो। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सारे लोग समान हों। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समस्त लोगों को समस्त प्रकार की स्वतंत्रता हो। ऐसी व्यवस्था को हम अराजकतावाद बोलते हैं, यानी एक सकारात्मक व्यवस्था है। तो फिर है क्या? अराजकतावाद एक ऐसी स्थिति है जिसको हम स्टेटलेस कंडीशन बोलते हैं। स्टेटलेस कंडीशन इट मीन्स वो कंडीशन जब राज्य नहीं होगा, क्योंकि अराजकतावादी ये मानते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को जो कोई छीनता है, व्यक्ति के अधिकारों को जो कोई छीनता है, व्यक्तियों के मध्य समानता को जो कम करता है, वो राज्य करता है। इसलिए महात्मा गांधी भी कहते हैं कि राज्य एक आत्मा रहित मशीन है। तो किसको समाप्त किया जाए? कि राज्य को समाप्त किया जाए, क्योंकि ये शोषण का यंत्र है, क्योंकि ये व्यक्ति को मुक्त नहीं होने देता, अपने जाल में फंसाए रखता है। तो अगर व्यक्ति को मुक्ति दिलानी है तो अराजकतावाद लाना पड़ेगा और राज्य को समाप्त करना होगा। तो अराजकतावाद एक ऐसी
कंडीशन है, ऐसी राज्य विहीन स्थिति है जिसमें शोषण नहीं होगा, जिसमें समस्त व्यक्ति समान होंगे, जिसमें समस्त व्यक्ति स्वतंत्र होंगे, सभी लोगों को समस्त अधिकार होंगे और संपूर्ण सुख होंगे। ऐसी स्थिति को बोला जाता है अराजकतावाद। संपूर्ण सुख होगा, जहां शोषण का कोई भी रूप नहीं होगा, वो है अराजकतावाद। देखिए, कार्ल मार्क्स भी एक दिन बोलते हैं, खुल एंजल बोलते हैं कि राज्य एक दिन चला जाएगा। वैसे ही जैसे म्यूजियम में आज चले गए हैं कुल्हाड़ियां, हथौड़े वगैरह, क्योंकि मशीनें आ गई है ना, तो जो आरी थी, कुल्हाड़ी थी, वो सारी चीजें चली गई। आजकल तो मशीनें चलने वाली, काटने वाली चीजें आ गई है। तो राज्य वैसे ही एक दिन है वो अपनी महत्ता खो देगा, क्योंकि राज्य का जो निर्माण हुआ था वो किस लिए हुआ था कि राज्य का निर्माण एक वर्ग ने किया था दूसरे वर्ग का शोषण करने के लिए, दूसरे वर्ग का दमन करने के लिए, दूसरे वर्ग पर नियंत्रण करने के लिए एक वर्ग ने किया था। यानी पूंजीपति वर्ग ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस और सेना को रखा था। यहीं से राज्य पैदा हुआ था। तो बिल्कुल, तो राज्य है, ये प्रतीक है शोषण का। राज्य प्रतीक है अत्याचारों का। जितने भी प्रकार के जो कानून बने हुए हैं, जितने प्रकार के न्यायालय बने हुए हैं, आप जितने भी प्रकार के ये पुलिस थाने बने हुए हैं, जेल खाने बने हुए हैं, ये सब के सब शोषण करने के लिए, अत्याचार करने के लिए बने हुए हैं। तो इन सब से मुक्ति हमें दिला सकता है तो वो अराजकतावाद है। तो अराजकतावाद ऐसी संपूर्ण सुख की स्थिति है जहां किसी का किसी प्रकार का शोषण नहीं होता, क्योंकि मुख्य शोषणकर्ता राज्य है और उसकी सत्ता समाप्त कर देनी है। तो ये है स्टेटलेस कंडीशन को हम अराजकतावाद बोलते हैं। अव्यवस्था को नहीं बोलते, बल्कि राज्य विहीन अच्छी स्थिति को हम अराजकतावाद बोलते हैं। राज्य विहीन सकारात्मक और शोषण रहित स्थिति को हम, मुक्ति वाली स्थिति को हम अराजकतावाद बोलते हैं। अब ये स्टेट समाप्त कैसे होगा, स्टेटलेस कंडीशन कैसे आएगी, अराजकतावाद आएगा कैसे, अनार्किज्म आएगा कैसे, इसको लेके विचार अलग हो सकते हैं। अराजकतावाद आएगा कैसे, ये जरूर है कि स्टेटलेस सोसाइटी बनेगी कैसे, अराजकतावाद, इसको लेके विचारकों के विचार अलग अलग हैं। कुछ कहते हैं कि ये क्रांतिकारी तरीके से आएगा और कुछ कहते हैं कि ये प्रशांत तरीके से आएगा, यानी शांत तरीके से आएगा, यानी ये दार्शनिक तरीके से आएगा। तो एक दार्शनिक अराजकतावाद होता है और एक क्रांतिकारी होता है। दार्शनिक को प्रशांत बोल देते हैं, पैसिफिक बोल दीजिए आप। ये जो प्रोंदा है, जो कहता है कि संपत्ति चोरी है और समस्त संपत्तिवान चोर है, जिस कार्ल मार्क्स और ये दोनों साम्यवाद लाना चाहते हैं, लेकिन दोनों की शर्तें अलग अलग है, अलग अलग प्रकार से लाना चाहते हैं। प्रोंदा है, बाकुनिन है, क्रोपोकटिन है, क्रोपोकटिन, ये सारे के सारे। और अराजकतावाद का जो प्रणेता है वो विलियम गॉडविन को माना जाता है। ये ब्रिटिश विचारक है विलियम गॉडविन। जब हम मैरी वुलोस्टोनोक्राफ्ट को पढ़ते हैं, उनके ये जीवन साथी रह चुके हैं विलियम गॉडविन। मैरी वुलोस्टोनोक्राफ्ट जो बहुत बड़ी ब्रिटिश उदारवादी विचारिका थी, नारीवादी विचारिका थी, जिसको हम नारीवाद की प्रणेता बोलते हैं, उनके जीवन साथी रह चुके हैं विलियम गॉडविन। ये इनके प्रणेता है अराजकतावाद के। तो यानी क्रांतिकारी तरीके से राज्य को समाप्त कर दिया जाए, आर्थिक शोषण मिटा दिया जाए, पूंजीवाद को समाप्त कर दिया जाए, निजी संपत्ति समाप्त कर दी जाए। क्योंकि क्रांतिकारी अराजकतावादी ये मानते हैं कि जो शोषण का मूल कारण है वो है निजी संपत्ति। कुछ लोगों ने इस संपत्ति पर कब्जा कर लिया, दूसरे को संपत्ति से बेदखल कर दिया और फिर उनका वो शोषण करने लगे। जिनके पास पैसा था, पूंजी थी, उत्पादन के साधन थे, तो इस उत्पादन के साधनों के ऊपर समस्त समाज का जब कब्जा हो जाएगा तो फिर शोषण रहित कंडीशन पैदा हो जाएगी।
कोई किसी का शोषण नहीं करेगा तो राज्य की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि राज्य की जरूरत शोषण करने के लिए थी। अब सारा समाज एक हो गया, कोई किसी का शोषण कर ही नहीं रहा है, तो पुलिस की, मिलिट्री, किसी को धमकाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो राज्य समाप्त हो जाएगा, यानी अराजकता आ जाएगी। दूसरी तरफ है प्रशांत या दार्शनिक अराजकतावादी। वो कहते हैं कि एक राज्य बना था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि व्यक्ति अपराधी थे, एक दूसरे को मारते थे, पीटते थे, उनके दिमाग में शैतानियत भरी हुई थी। एक दिन क्या होगा, व्यक्ति इतना अच्छा हो जाएगा कि वो कोई प्रकार की हिंसा नहीं करेगा, कोई चोरी नहीं करेगा, किसी का शोषण नहीं करेगा, वो नैतिक रूप से सर्वोच्च हो जाएगा, देव पुरुष बन जाएगा। तो फिर न न्यायालय की जरूरत होगी, न पुलिस की जरूरत होगी, न मिलिट्री की जरूरत होगी, हिंसा नहीं होगी, शोषण नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा, तो राज्य की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि राज्य है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए है। तब लॉ एंड ऑर्डर की तो समस्या ही नहीं है, हिंसा है ही नहीं, अपराध है ही नहीं, तो राज्य की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति नैतिक रूप से अत्यंत अच्छा हो चुका है। तो कौन चर्चा करते हैं? ये जो जॉन रस्किन है, जिनकी हम चर्चा गांधी के संदर्भ में करते हैं, ये जो थोरो है, महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी भी दार्शनिक अराजकतावादी हैं। ये भी कहते हैं कि राज्य आत्मा रहित मशीन है, और राज्य की जब शक्तियां बढ़ती है तो व्यक्ति का शोषण ज्यादा होता है, तो महात्मा गांधी है। तो ये सब रस्किन, थोरो, महात्मा गांधी, ये सब प्रशांत या दार्शनिक अराजकतावादी हैं, फिलोसॉफिकल अनार्किस्ट है ये, और ये रिवोल्यूशनरी अनार्किस्ट है। तो ये अराजकतावाद की चर्चा की। और मैं आपको ये और बता दूं, मार्क्सवाद बढ़ता बढ़ता क्या बन जाता है? अराजकतावाद बन जाता है। कार्ल मार्क्स कहता है कि साम्यवाद क्या है? तो साम्यवाद एक ऐसी स्थिति है जो राज्य विहीन होगी, जो वर्ग विहीन होगी, स्टेटलेस, क्लासलेस, और जो शोषण विहीन होगी। यानी ऐसे समाज को हम साम्यवादी समाज बोलते हैं, जहां राज्य नहीं होगा, वर्ग नहीं होंगे, ऊंचा वर्ग, नीचा वर्ग, शोषण और शोषित करता वर्ग नहीं होगा, और शोषण नहीं होगा। तो स्टेटलेस, क्लासलेस और शोषणलेस जो सोसाइटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? साम्यवाद बोलते हैं। तो मार्क्सवाद कहता है कि समाजवाद बढ़ता बढ़ता किस तरफ जाएगा? साम्यवाद की ओर जाएगा। तो ये है, इतिहास बढ़ता बढ़ता अपने अंतिम स्तर पे पहुंचेगा तो साम्यवाद बन जाएगा। तो साम्यवाद भी अंततः क्या बन जाता है? अराजकतावाद बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि एक दिन ऐसी कंडीशन आएगी अच्छी कि कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, संपत्ति का समान बंटवारा हो जाएगा, संपत्ति के शासन जो होगा वो पूरा समाज मिलकर संपत्ति का प्रबंध करेगा, तो वो फिर राज्य विहीन स्थिति होगी, स्टेटलेस कंडीशन होगी। तो स्टेटलेस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अराजकतावाद। तो मार्क्सवाद की जो चरम परिणति है वो होती है अराजकतावाद के रूप में, यानी साम्यवाद। साम्यवाद एक ऐसी स्थिति जिसमें निजी पूंजी नहीं है, शोषण नहीं है, राज्य नहीं है, वर्ग नहीं है, वर्ग शोषण नहीं है। तो हमने एक और चीज समझी, इसी के साथ साथ हमने मार्क्स को थोड़ी सी चर्चा कर ली, कुछ थिंकर्स की चर्चा कर ली। अराजकतावाद है क्या? अव्यवस्था नहीं है, बल्कि एक अच्छी व्यवस्था है जहां कोई किसी का शोषण नहीं करता, इसको बोलते हैं अराजकतावाद। तो धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड लक, लगे रहिए।